कुछ गलत हो जाएगा, इसका डर भयानक होता है। अपनी ज़िंदगी का हम एक लंबा हिस्सा इसी चिंता में बिता देते हैं कि कुछ गलत हो गया तो। एक बार एक लेडी थी प्रिय, और वो हमेशा डिप्रेशन में रहती थी क्योंकि उनका बेटा जो था करियर के अपने जीवन के उस मुकाम में था जहाँ उसे करियर चूज करना था, यानी 12वीं क्लास में था। लेडी का डर था कि यदि इसने ठीक से मार्क्स नहीं लिए तो उसका भविष्य में क्या होगा। कोचिंग में भी डरवा रखा था उसको। स्थिति इतनी बिगड़ गई इस लेडी की कि उनको थेरेपिस्ट के पास ले जाना पड़ा, और थेरेपिस्ट ने उनको समझाया कुछ भी गलत नहीं होगा, आप बच्चे को एग्जाम तो देने दो। बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार था, लगन से काम कर रहा था, और जैसा कि थेरेपिस्ट ने कहा था, समय आने पर उसके जो जो बेटा था वो अच्छे नंबर लेके पास हो गया। लेडी जो थी लगातार समझाइश के बाद उनकी भी स्थिति सुधरने लगी। अब जब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके वो बच्चा पास हुआ। तो थेरेपिस्ट ने सोचा अब लेडी की स्थिति में जरूर सुधार होगा, लेकिन ये क्या। दूसरे दिन जब वो थेरेपिस्ट के पास पहुंची तो फिर से उनका मुंह लटका हुआ था। तो थेरेपिस्ट ने पूछा अब क्या, अब तो आप ठीक हो गए ना, आपकी आपकी समस्या का समाधान हो गया है। तो लेडी का जवाब था यदि फेल हो जाता तो। देखा आपने, हम उन चीजों से डरते हैं जो कभी हैं ही नहीं प्रकट में। क्या खुदा का कलाम इस बारे में कुछ कहता है? आइए वचन से देखते हैं। प्रियो, हम आधी से ज्यादा जिंदगी तो डर में बिता देते हैं। इसीलिए तो प्रभु के कलाम में 365 बार कहा गया है मत डर, यानी हर दिन के लिए एक बार जरूर प्रभु का वचन हमें रिमाइंड करता है कि हमें परिस्थितियों से डरना नहीं है। हम क्यों डरते हैं? हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है हम अकेले हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है हम अकेले तो हैं ही नहीं। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि जिन बातों से हम रूबरू होते हैं, जिन घटनाओं से हम रूबरू होते हैं, वो हमको भयानक प्रतीत होती है। बीमार हुए, हॉस्पिटल पहुंचे, मेडिकल बिल पे नहीं कर पा रहे, दुर्घटना घटी, सामना करने के लिए तैयार नहीं है, अचानक से खर्चे आ गए, उसका सामना कैसे करें, अकेले ही करना पड़ेगा, दुविधा में है, परेशान है, इस कारण हम चिंता में रहते हैं, डर जाते हैं। और प्रभु का कलाम कहता है कि प्रियो, हम रूप को देख के नहीं, लेकिन परमेश्वर को देख के विश्वास से चलते हैं। तो जब हमारा निर्धारण दुनिया की परिस्थितियों के अनुसार है ही नहीं, हमारा फोकस परमेश्वर के साथ में है, तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारी सहायता करते हैं। प्रभु का कलाम इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। अब्राहम का उदाहरण कौन नहीं जानता। परमेश्वर ने उसको बुढ़ापे में 100 ईयर्स में 100 साल में एक बेटा दिया, और थोड़े समय के बाद जब बेटा जवान होने लगा तो परमेश्वर ने उससे कहा कि इस बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे। एक अटपटी सी बात, एक ऐसी बात जिसको एक पिता कभी भी नहीं चाहेगा वो करे, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया। परमेश्वर ने पहाड़ भी बता दिया और ये भी बोला चोटी पे जाके बलिदान करना, थोड़ा संघर्ष और करो, ऊंचे पे चढ़ो। अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी, अपने सेवकों को नीचे ही रखा और खुद अपने बेटे के साथ बलिदान करने चल पड़ा। रास्ते में इसहाक के पूछने पे पिताजी बलिदान के लिए भेड़ कहाँ है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसका ही बलिदान करने पिताजी ले जा रहे हैं। इब्राहिम ने अपने बेटे को उत्तर दिया, परमेश्वर उपाय करेगा, यहोवा जायरा, यहोवा इरे, यानी वो उपाय करने वाला प्रभु है। ठीक यही बात आपको अपने आप से कहनी है कि परमेश्वर मेरी परिस्थितियों में उपाय करेगा, क्योंकि उसका नाम ही यहोवा इरे है। आमीन। हम परिस्थितियों से डरते हैं प्रियो, हम प्रार्थनाएं करते हैं, और जब प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाता है तो हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब परिस्थितियां में हमको जवाब ही नहीं मिल रहा, हम अकेला महसूस कर रहे हैं, समस्याओं का समाधान हो ही नहीं रहा, हम टिके हुए हैं, ऐसे समय में हमें विश्वास करने की जरूरत होती है। प्रभु चाहे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत भी दे सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं देते? आइए हम खुदा के कलाम से देखते हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के कारण चुप के रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। परमेश्वर आपके कारण चुप रहते हैं कि यदि आप परमेश्वर को महिमा देंगे, ऐसी स्थितियों पे भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीषित जरूर करेंगे। अब्राहम ने जब प्रभु पे भरोसा रखा तो परमेश्वर ने उसके बेटे को मरने नहीं दिया प्रियो, उसके लिए प्रबंध किया। जब वो ऊंचाई पे चढ़ रहा था तो उसके दूसरी साइड में परमेश्वर अपना प्रबंध भी उसके लिए कर रहा था। जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तो परमेश्वर का प्रबंध के निकट
आप पहुंचते जाते हैं। और जब परमेश्वर अपने प्रेम के कारण चुप रहता है, वो इसलिए कि परमेश्वर आपको आशीषित करे। परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपका ख्याल रखें, लेकिन जब तक आप अपनी योजनाएं बनाते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, परमेश्वर अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। Until you stop working for yourself, God cannot work for you. God cannot start blessing you. जब कुछ समझ में ना आए कि क्या करें, ऐसे समय में वो करिए जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है। जैसे कि आपका किसी विरोधी ने झगड़ा किया, आपके विरोध में उल्टी सीधी बातें करी, मन तो कर रहा है कि सुलझा के आ जाऊं, बात ठीक कर दूं उस व्यक्ति को, लेकिन आप चुप रहिए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए और उस व्यक्ति को क्षमा कीजिए, क्योंकि कलाम में लिखा है अपने दुश्मनों को भी क्षमा करो। जब आप प्रभु के कारण चुप रह जाते हैं, परमेश्वर स्वयं आके आपके लिए आपके विरोधियों से लड़ते हैं। प्रिय, आइए हम प्रार्थना करें कि जब हमें डर लगे, जब हम परिस्थितियों का सामना करने के लायक ना हो, हम प्रभु के कलाम पे भरोसा कर पाएं। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु, हम सब परिस्थितियों से गुजरते हैं जो जिसका सामना करने के हम लायक नहीं है। प्रार्थना करते हैं अपनी उपस्थिति से हमको भरिए। आपके कलाम में लिखा है, मत डर, इसलिए मत डर क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हमारी सहायता कीजिए कि आपकी उपस्थिति को हम निरंतर अपने जीवन में महसूस कर सकें। सारा आदर और महिमा आपको मिले प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन। खुदा इस कलाम के द्वारा बहुतायत से आपको आशीष दे।